नमस्कार दोस्तों, अगर आप बिहार से हैं और आप भी शिक्षक बनने की चाहत रखते हैं तो यह खबर आपके लिए है। दरअसल सरकार के नए नियमों के अनुसार अब सरकारी और निजी विद्यालयों में भी शिक्षक बनने के लिए बीएड की डिग्री होना जरूरी है। ऐसे में बिहार बीएड 2022 की आवेदन प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। कम खर्च में सरकारी कॉलेज से बीएड करना चाहते हैं तो आप भी अप्लाई कर सकते हैं। आपको यह भी बता देते हैं, बिहार सरकार राज्य के सभी निजी और सरकारी बीएड कॉलेज में एडमिशन के लिए कॉमन एंट्रेंस टेस्ट यानी सीईटी परीक्षा आयोजित करती है, जिसकी आवेदन प्रक्रिया 25 अप्रैल से शुरू हो चुकी है। ऑनलाइन पोर्टल को खोल दिया गया है और इसे कोई भी ग्रेजुएट छात्र इसमें अप्लाई कर सकता है। टोटल सीटें हैं 35,000 और 17 मई तक आवेदन आप कर सकते हैं। तो दोस्तों, इस आवेदन के लिए आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, क्या प्रक्रिया है अप्लाई करने का, इन सभी जानकारी के लिए वीडियो में हमारे साथ अंत तक बने रहिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए एवं शेयर कीजिए। तो दोस्तों, इस बार बिहार बीएड कॉमन एंट्रेंस टेस्ट 2022 का आयोजन ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी दरभंगा द्वारा आयोजित की जा रही है। यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन दिए हुए हैं, जिसको आपको फॉर्म भरने के पहले भी ध्यान में रखना है और फॉर्म भरने के बाद भी ध्यान में रखना है। जो आपको आवेदन करना होगा पूर्णतः ऑनलाइन करना होगा और ऑनलाइन आवेदन करने के समय आपको बहुत ही सावधानी पूर्वक आपको हर डिटेल को फिल करना है, ताकि आपका फॉर्म किसी भी केस में रिजेक्ट ना हो। आवेदन के उपरांत अपना फॉर्म का प्रिंट आउट या पीडीएफ में सेव करके रख लें, ताकि भविष्य में जब आपको जरूरत पड़े आप उसे उपयोग कर पाएं। फॉर्म भरने के टाइम आपको अपना रंगीन फोटो अपलोड करना होगा और अपना सिग्नेचर अपलोड करना होगा। आवेदन भरने के टाइम आपके पास एक वैलिड ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर होना चाहिए। ऑनलाइन आवेदन भरते समय आपको मैट्रिक, इंटरमीडिएट, ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन की मार्कशीट आपको अपलोड करना होगा, जो जेपीजी फॉर्मेट में होना चाहिए। पहचान के लिए आपको आधार कार्ड या वोटर आईडी कार्ड या ड्राइविंग लाइसेंस या पासपोर्ट का नंबर भरना होगा और जो आपका जेंडर, डोमिसाइल और कैटेगरी को ध्यान पूर्वक भरे और उसी के अनुसार आपसे शुल्क लिया जाएगा और उसी के अनुसार आपको रिजर्वेशन मिलेगा। इस एप्लीकेशन को भरने के लिए आपको क्या क्या क्वालिफिकेशन चाहिए? इस फॉर्म को भरने के लिए आपको ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन में 50% होना चाहिए। अगर आप बीई या बीटेक हैं 55% मार्क्स होना चाहिए। अगर आप शिक्षा शास्त्रीय प्रवेश परीक्षा में सम्मिलित होना चाहते हैं तो आपके पास किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से शास्त्री या बीए में 50% मार्क्स होना चाहिए और उत्तीर्ण होना चाहिए। अब आपको ऑनलाइन आवेदन भरते समय क्या क्या आपको सावधानियां रखनी है, क्या क्या आपके लिए निर्देश दिए हुए हैं, उस पर हम बातें करते हैं। को अपना नाम सही भरना है और वही भरना है जो हाई स्कूल के मार्कशीट या सर्टिफिकेट पे हो। वैसे ही आपको पिताजी का नाम भरना है, वैसे ही आपको माताजी का नाम भरना है, वैसे ही आपको जन्म तिथि भरनी है जो आपके 10th 12th के मार्कशीट या सर्टिफिकेट पर हो। आपको एक वैलिड ईमेल आईडी भरना है और एक मोबाइल नंबर भरना है, ताकि आपके पास ईमेल या एसएमएस आ सके। अपना जेंडर सही भरना है। वैसे ही आपको अपना नेशनैलिटी सिलेक्ट करना है। अगर आप बिहार के मूल निवासी है तो आप इसे जरूर भरें, ताकि आपको आरक्षण का लाभ मिल सके। आपको अपनी कैटेगरी सही भरना है। जैसे आप रिजर्व में आते हैं तो यूआर भरेंगे, पिछड़ा वर्ग में आते हैं तो बीसी भरेंगे, अत्यंत पिछड़ा वर्ग में आते हैं तो ईबीसी भरेंगे, अनुसूचित जाति में आते हैं तो एस, अनुसूचित जनजाति में आते हैं एसटी या ईडब्ल्यूएस आते हैं तो ईडब्ल्यूएस भरें और इसको सही भरें, ताकि आपको आरक्षण का लाभ पूर्णतः मिल पाए। अगर आप दिव्यांग कैटेगरी में आते हैं तो उसका सही चयन करें, ताकि आपको आरक्षण का लाभ पूर्णतः मिले। अगर आप मैरिड है तो मैरिड भरेंगे, अगर अनमैरिड है तो अनमैरिड भरेंगे। आपको उसके बाद 30 नंबर कॉलम में आपको पहचान पत्र के तौर पे आपको आधार संख्या या वोटर आईडी कार्ड नंबर या ड्राइविंग लाइसेंस नंबर या पैन कार्ड नंबर या पासपोर्ट नंबर भरना होगा। सब कैटेगरी में आप भरना है। अगर आप सैनिक कर्मचारी कोटा से हैं तो आपको भरना होगा, या दिव्यांगता की श्रेणी से हैं तो आपको भरना होगा। 15 नंबर कॉलम में आपको कंप्लीट पोस्टल एड्रेस भरना है और 16 नंबर कॉलम में आपको अपना पिन कोड भरना है। 17 नंबर कॉलम में आपको मैट्रिक का मार्कशीट अपलोड करना है। 18 नंबर कॉलम में आपको इंटरमीडिएट का अपलोड करना है मार्कशीट। 19 नंबर में आपको ग्रेजुएशन का मार्कशीट अपलोड करना है और 20 नंबर में पोस्ट ग्रेजुएशन का अपलोड करना है, अगर आपके पास है। 21 नंबर कॉलम में आपको 3 शहरों का नाम सिलेक्ट करना होगा जहां पर आप एग्जाम देना चाहते हैं, और यह आपको प्रायोरिटी वाइज भरनी है। शहरों का नाम और कोड दिया हुआ है, जैसे आरा के लिए 1, भागलपुर के लिए 2, छपरा के लिए 3, दरभंगा के लिए 4, गया के लिए 5, हाजीपुर के लिए 6, मधेपुरा के लिए 7, मुंगेर के लिए 8, मुजफ्फरपुर के लिए 9, पटना के लिए 10 और पूर्णिया के लिए 11। इसमें से आपको 3 सिटी का नाम सिलेक्ट करना होगा जहां पर आप एग्जाम देना चाहते हैं। बाद में सिटी चेंज करने के लिए कोई आवेदन नहीं लिया जाएगा, तो इस बात का जरूर ध्यान रखें। और 22 नंबर कॉलम में आपको डिक्लेरेशन देना है और यहाँ एंट्रेंस टेस्ट है उसका पैटर्न दिया हुआ है। यहाँ पर आपसे 120 क्वेश्चन पूछे जाएंगे
और हर क्वेश्चन के लिए 1 अंक दिए जाएंगे और यह एग्जाम कंप्लीटली ऑफलाइन होगा और इसमें कोई निगेटिव मार्किंग नहीं है। आप सारे क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकते हैं। इसमें 15 क्वेश्चन आपसे इंग्लिश कंप्रिहेंशन से पूछे जाएंगे, वहीं 15 क्वेश्चन संस्कृत कंप्रिहेंशन से, 15 क्वेश्चन हिंदी से पूछे जाएंगे, 25 आपसे रीजनिंग से पूछे जाएंगे, वहीं 40 क्वेश्चन आपसे जनरल अवेयरनेस से पूछे जाएंगे और 25 क्वेश्चन टीचिंग लर्निंग एनवायरनमेंट से पूछे जाएंगे। टोटल 120 क्वेश्चन। अब हम बात कर लेते हैं आपको क्वालिफाई करने के लिए कम से कम कितना नंबर लाना होगा। अगर आप जनरल कैटेगरी में हैं तो आपको 35% यानी 42 अंक लाने होंगे। वहीं अगर आप अनुसूचित जाति में हैं, अनुसूचित जनजाति में हैं, पिछड़ा वर्ग में हैं या अत्यंत पिछड़ा वर्ग में है या पिछड़े वर्ग की महिला है या दिव्यांग है तो आपको 30% लाना होगा यानी 36 अंक लाना होगा क्वालिफाई होने के लिए। अब बात कर लेते हैं प्रवेश परीक्षा शुल्क के बारे में। अगर आप जनरल कैटेगरी से हैं तो आपको 1000 रुपए लगेंगे। अगर आप दिव्यांग है, अति पिछड़ा वर्ग है या महिला है या ईडब्ल्यूएस श्रेणी में आते हैं तो आपको 750 रुपए देने होंगे। वहीं अगर आप अनुसूचित जनजाति में आते हैं या अनुसूचित जनजाति में आते हैं तो आपको 500 रुपए देने होंगे। सभी शुल्क केवल पेमेंट गेटवे के माध्यम से ही आपको करना होगा यानी ऑनलाइन ही आपको पेमेंट करना होगा और एक बार पेमेंट करने के पश्चात आप इसे वापस नहीं ले सकते यानी नॉन रिफंडेबल है। अब बात कर लेते हैं ऑनलाइन आवेदन करने की क्या प्रक्रिया है। सबसे पहले आपको दिए हुए लिंक पर जाकर आपको रजिस्टर करना होगा। रजिस्ट्रेशन करने के बाद आपको अपना पूरा डिटेल फिल करना है। बहुत ही ध्यानपूर्वक आप डिटेल फिल करेंगे। डिटेल फिल करने के बाद आपको पेमेंट करना होगा। पेमेंट करने के बाद आपको सबमिट करना होगा। सबमिट करने के बाद अपने पास इसे सेव कर लेंगे। आशा करते हैं सारी डिटेल आपको क्लियर हो गई होगी। ऐसे ही ढेर सारी जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए एवं शेयर कीजिए। धन्यवाद।